की मैथमेटिक्स गणित गणित मंजरी। और इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3.4 के सारे प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 3.4 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस 3.4 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखो, फटाफट पढ़ो। कह रहा है एक ही संख्या रेखा पर 2/3 माइनस का 5/4 और एक सही 1/2 को निरूपित कीजिए, है ना। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1/2 ऑन आ सिंगल नंबर लाइन। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि भाई संख्या रेखा पर नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करना आता है कि कैसे 1 2 3 4 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो तो आता है। बट परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, जबकि आपको सिखाऊंगा कैसे परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहले सीखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग मेथड सीखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा मेथड है ना। अभी क्या है, ये हमारी एक संख्या रेखा है, क्या है आपको पता ही होगा क्या है ये पूरी संख्या रेखा इसे कहते हैं संख्या रेखा, मतलब नंबर लाइन, है ना। अब देखो जो संख्या रेखा है इसके बीच में, है ना। अच्छा देखो ये क्या है, हमने क्या करा, जो पूर्णांक, आप इसे पूर्णांक कह सकते हो, इंटीजर्स कह सकते हो, नंबर्स कह सकते हो। हमने क्या करा, पूर्णांकों को पूर्णांक यानी इंटीजर्स को क्या करा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बीच में होता है जीरो होता है, जीरो, ठीक है। जीरो, जीरो के राइट में सारे नंबर प्लस के होंगे, जीरो के लेफ्ट में सारे नंबर क्या होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। सही है ना। जैसे प्लस का अगर 5 पे तो कहाँ जाए ना, जीरो का राइट में 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है पूर्णांकों को इंटीजर्स को संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। अब सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर को कैसे करेंगे, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। मानो मैंने क्या करा, मैंने कहा 1/2, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। कहां पर, संख्या रेखा पर। जो 1/2 है इसे कहते हैं, यह है परिमेय संख्या। ये क्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 1/2 क्या रेशनल नंबर है। अब कह रहा है 1/2 को क्या करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। बना ली, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे पहले देखना है आपको जो नंबर है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर है, प्लस का है माइनस का। हमने देखा यार तो धनात्मक है, पॉजिटिव है, प्लस का है ना। जब पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, जीरो के राइट में जाएगा, लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ की छोड़ दो ना, यहाँ का स्किप कर देंगे, यहाँ से राइट में चलेंगे, ठीक है। तो ये जीरो है, ये रहा जीरो, ठीक है ना। अब देखो अब जो 1/2 है, एक बात और समझाऊं, कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, है ना, मतलब हर बड़ा हो अंश से, तो हमेशा जो नंबर हैं ये कहाँ, 1 और 2 के बीच में ही आएंगे। 0 और 1, 0 और 1 के बीच में ही नंबर आएंगे, ठीक है। ये रहा 0 और ये 1, देखो ना, ऐसे तो होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो जितनी परिमेय संख्या होती है रैशनल नंबर, वो होल इंटीजर्स के बीच में आती है। जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारी आएंगी, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे, 2 और 3 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या आएंगी यहाँ पर, इनके बीच में। तो जो पूरे पूरे नंबर होते हैं उनके बीच में परिमेय संख्या आती है, ठीक है ना। तो हम ये कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, कौन सा परिमेय संख्या 5 और 6 के बीच में आएगा, कौन सा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो वही हम जानेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, अगर नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से, मतलब हर क्या है, हर ये नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। अगर हर अंश से बड़ा होगा तो हमेशा नंबर जो परिमेय संख्या है 0 और 1 के बीच में ही आएंगी। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो हमेशा जो रैशनल नंबर आपका दिया होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो हमने देखा जो है 1/2 है, क्या है 1/2, 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। 1/2 हमने देखा है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, मतलब 0 और 1 के बीच में नंबर आने वाले हैं, है ना। इतनी बात ठीक है, नोट कर लेना। अब नीचे कितना है, डिनोमिनेटर आपका कितना 2 है,
ठीक है। तो 2 है, 2 का मतलब है तो 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट्स करने हैं। देखो हमने एक तो 0 से 1, तो एक पार्ट ये कर दिया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट 0, ये होता 1, ये क्या होता है ये वाला, हमने क्या करा 0 और 1 के बीच में एक पार्टीशन डाल दिया ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये होता है 0/2, ये होता है 0 0 0/2, है ना। 0/2 0 ही होता है, और ये वाला 0 के बाद 1/2, ये वाला क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा 1/2, है ना। और ये वाला पार्ट क्या होगा 2/2, है ना, 2/2। और 2/2 2, और एक बार देखो जो 2/2 है, 2/2 से काटोगे तो 1 ही आएगा ना। तो 2/2 क्या होगा, वो 1 होगा, तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 1/2, 1/2 का होगा यहाँ पर, कहाँ पर होगा ये, ठीक है। ये हो गया, हमने क्या करा संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और अगर आपसे कहे चलो भाई क्या कहेगा, कह रहा 1/4 को नंबर रेखा पर मतलब संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करो। अब हमने देखा क्या है 0, मतलब जो 4 है नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, मतलब हर अंश से बड़ा है। तो हम फिर करेंगे क्या करेंगे 0, ये जो 1/4 है 0 से 1 के बीच में ही आएगा, 1 से पार नहीं जाएगा, ठीक है। और प्लस का है, प्लस का नंबर है मतलब तो सिर्फ हम क्या लेंगे राइट वाले नंबर लेंगे। ये है संख्या रेखा नंबर लाइन, ये है 0, और हमें पता है जो 1/4 है कहाँ आएगा, ये 1 है। 1/4 हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 1 2 3 4 इतने आगे जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमें पता 1/5 यहाँ आने वाला है, तो छोड़ दो। और यहाँ वाले लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसलिए हमने क्या इधर के नंबर छोड़ दिए, स्किप कर दिए, है ना। और हमें पता 1/4 0 और 1 के बीच में ही आएगा, तो इसलिए हमने आगे के नंबर नहीं लिए, तो सिर्फ 0 और 1 लिया है। अब देखो 0 और 1 के बीच में ही नंबर आने वाला है, तो क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में पार्टीशन डालेंगे, पार्ट करेंगे 4, ठीक है। तो ये होता है 0, ये होता है 1 2 3, चौथा खुद होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 4 है ना। तो जितना नीचे होता है उतने पार्ट करते हैं, है ना, उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 0 और 1 को। 0 से 1 के बीच में 4 है, तो ये 0 तो होगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, चौथा ही खुद होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो होगा ये वाला पार्टीशन नहीं होगा 1/4, है ना। और ये वाला क्या होगा, ये होगा 2/4, ये क्या होगा, ये वाला होगा 3/4, और ये 4/4 ये 1 होगा, ठीक है। अगर आपसे क्या 2/4 को रिप्रेजेंट करो तो यही होगा, 3/4 को तो ये होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर, सॉरी ऐसे रेशनल नंबर को, ऐसे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस पे नंबर लाइन को, नंबर लाइन पर, मतलब परिमेय संख्याओं को ऐसे ही क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अभी यहाँ पर नहीं आएंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं आएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी रुक कर आएंगे, थोड़ा से कुछ एग्जाम्पल एक आध और कर लेते हैं, उसके बाद हो रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कह रहा 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो हमने क्या करा 3/4 है, 3/4 है, क्या है 3/4 है। हमने देखा नीचे वाला 4 बड़ा है ऊपर वाले से, तो हमेशा 0 और 1 के 0 से 1 के बीच में आएगा, सेम वही है ना। तो 0 1 2 3 4 पार्ट करें, तो ये वाला क्या होगा 1/4 2/4 3/4, तो आंसर क्या होगा इसका 3/4, ऐसे करते रिप्रेजेंट, ठीक है, सही है। और एक आध क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या प्रश्न है, तेरा 8/5 और -7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए। किसको 8/5, चलो सबसे पहले 8/5 को करेंगे, ठीक है। उतार लिया क्वेश्चन, देखो ऊपर करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे 8/5 को करेंगे, है ना। अब पहले क्या करो एक नंबर, सबसे पहले देखो 8/5 है, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है ना। अब इससे भाग करो, नीचे वाले से 8 को भाग करना, डिवाइड करना, कितना आएगा, ये आएगा 5 एकम 5, 5 बन जा 5, और डेसिमल मतलब डेसिमल आ रहा है, देखो ना 5 बन जा 5 5, ठीक है ना। 5 बन जा 5, कितना बचा 3, और 1.6 आ रहा है। 1.6 का मतलब 1.6 का मतलब है 1.6 का मतलब है कि जो नंबर है 8/5 1 के बाद आएगा। 1.6 होगा तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 2 पॉइंट कुछ होगा तो 2 और 3 के बीच में आएगा, अगर 5 पॉइंट कुछ और 5 पॉइंट कुछ भी हो तो वो क्या आएगा, अगर 5 पॉइंट कुछ होगा तो 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेंस लगाते हैं।
तो 1.6 है। 1.6 का मतलब है ये नंबर जो है 8/5 1 और 2 के बीच में आने वाला है। तो 1 और 2 के बीच में आने वाला है तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच के पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई, ये बनाई नंबर लाइन, ठीक है। ये तो 0 होता है ना। अब हमें पता है कि जो 8/5 है कहाँ पर आने वाला है, 1 और 2 के बीच में आने वाला है। तो हमने क्या करा, ये रहा 1, ये 0, ये रहा 1, ये 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है ना। अब 2 देख लेते हैं कहाँ जाएगा, जी 2 है। अच्छा ये मैंने, चलो 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, अभी रुको, कुछ और करते हैं। ये रहा 1 है और ये रहा 2 है, ठीक है ना। देखो ये इंटीजर 0 1, ये 1 है, 0 1 2 आगे 3 तक जाएगा, ठीक है। आगे तक मैंने आगे लिखे नहीं 3, लो 3 लिख दिया। अब आना 8/5 कहाँ पर आने वाला, 0 1 के बीच में आएगा या 1 और 2 के बीच में आएगा या 2 और 3 के बीच में आएगा, तो कहाँ पर आएगा। इससे 1.6 से पता लगा कि जो 8/5 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 पॉइंट आ रहा है ना, 1 पॉइंट, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 और 2 के बीच के क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच के पार्टीशन करेंगे, कि विभाजित करेंगे कितने पार्ट्स में, 5। जितना नीचे होता है उतने पार्ट्स में विभाजित करते हैं। 5 है तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करो। ये रहा 1 2 3 4, 5वां खुद होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, है ना। तो यहां से क्या होगा, ये वाला होता है, रुको रुको रुको, ये वाला होगा 6/5, क्या 6/5, और ये वाला 7/5, और ये वाला 8/5, ये होगा 8/5। कैसे, क्योंकि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये होगा 1/5, फिर ये होगा 2/5, है ना, फिर ये 3/5, और ये 4/5 ये होगा, और ये 5 जो 1 होता है वो खुद 5/5 होता है। 5/5 का मतलब होता है 5 से डिवाइड करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, 1/5 2/5 3/5 4, काउंटिंग करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर 5 है तो डिनोमिनेटर मतलब हर 5 आने वाला है, और 8/5 मतलब 0 से स्टार्ट करें, 0 1/5 1 2/5 3 4, ये रहा 1 जो होता है 5/5 होता है, क्योंकि 5/5 6/5 7/5 8/5। तो किसको करना था, 8/5। तो हमारा आंसर क्या होगा, है ना। तो ये मैंने आपको सिखाया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। सही है, यहाँ से स्टार्ट होता है, सही है। 8/5 यहाँ कहीं आएगा, तो जो सही आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा, ये रहा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली कैसे करोगे, ऐसे करोगे, यूं करके नंबर ले, ये तो मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया। आंसर कैसे करोगे, आंसर करने का तरीका ये है, 0 फिर 1, है ना, ये 2। हमें पता है यहाँ से जो 5, हर 5 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो ये वाला क्या होगा, 1 5/5 होगा, और यहाँ पे 6 7 8, है ना। आप पार्टीशन करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 6 7 8, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला क्या होगा, 8/5। तो जो आपका आंसर है सिर्फ आंसर ही मार्क करना, बाकी सब नंबर मार्क नहीं करते, ठीक है ना। अगर आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आंसर कैसे लिखेंगे, ये सारे नंबर मार्क नहीं करते हैं, सिर्फ वही नंबर मार्क करेंगे जो हमारा आंसर है। तो क्या होगा आंसर, ये इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं किसको, -7/4 को, सही है। ये वाला -7/4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आ रहा होगा, ठीक है। अब किसको करना है, -7/4 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आप चेक करो, ये नंबर क्या है, माइनस का है, माइनस का मतलब है 0 से लेफ्ट में जाएगा, है ना। 0 ये रहा हमारा, क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो, 0 से लेफ्ट में जाएगा, ये तो पता ही है। राइट वाला छोड़ दो, जितने नंबर होंगे ये -1 होगा, -2 होगा, तो लेफ्ट में जाने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग करो 7 को, कितना आएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4, मतलब कुछ एक ही बार में टेबल पढ़ोगे ना यार। 4 से 7 को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो कुछ आएगा, पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, हम 1 लेंगे, 1 पॉइंट। हमने चेक करा, जो 7/, चेक करने का इसलिए डिवाइड करते हैं, पता लगे ना ये नंबर है कहाँ, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, या 1 और 2 के बीच में, या 3 और 4 के बीच में। तो 1 डेसिमल 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो मतलब ये 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना।
1 और 2 के बीच में है तो हमें पता लग गया, सही है। अब नीचे है, नीचे कितना है, नीचे है 4, तो उतने ही पार्ट करने हैं सारे। तो ये रहा हमारा -1, ठीक है, और ये रहा -2। ये नंबर यहाँ से इसके बीच में होगा, इसे छोड़ देना, ठीक है। अब 4 है, ये जो 1 होता है ये खुद 4, ये जो 1 होता है, 1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है -4/4 मतलब -1, ठीक है। तो मतलब ये होगा -4/4, है ना। इसके 4 पार्टीशन करो, कितने करना, 5, ये 0 1 से 2 के बीच में 4 पार्ट्स करो इसके। तो ये एक यहाँ से 0, तो ये तो यहाँ से 1 2 3 चौथा खुद होता है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर, हमें करना है 7/5। ये 4 है, 4 4 4, ये वाला जो है, ये जो 1 है, ये होता है माइनस का 4/4 होगा, ठीक है। तो ये 5 6 7, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा हमारा माइनस का 7/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर ये वाला करोगे, ये 7 के बाद 8 आता है तो माइनस का 8/4, जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, -2 ही आएगा, सही है। तो हमने सीखा कैसे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओ। अब करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। अच्छा, एक बात और आपको नोट करने वाली है, क्या, ये देखो, क्या दिखाओ, ये देखो, आप थोड़ा ध्यान दो। जितने 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 भी जो है रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका हर सेम है, 5 5 5 5 5 5 5। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ भी जो नंबर आएंगे वही 5 5 होगा। और देखो कुछ, और देखो अभी कुछ पॉइंट करना, देखो ये जो नंबर है, इसका सबका डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, 4 4 4 4 4 होगा, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर दो कोई भी आपसे, ये तो मैंने ये क्या करा है, एक मिनट रुको, ये जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या करा है, ये जो है, जो क्वेश्चन है ये 8/5 और -7/4, है ना। 8/5 को अलग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कराए और -7/4 को अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराए, है ना, अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दोनों को एक ही संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, इसको और इसको दोनों को एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो हर होता है उसको सेम करते हैं, क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है, सेम कर देंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली कौन सी है, 3.4 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 2/3 -5/4, और इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। एक सही 1/2 को निरूपित कीजिए। एक ही संख्या रेखा पर, मतलब एक ही नंबर लाइन पे तीनों को रिप्रेजेंट करना है, सही है। चलो क्या है, 2/3 माइनस का, यार एक तो गले में बड़ी दिक्कत, एक तो करना है किसको, 2/3 को, ठीक है, सही है। और किसको करना है, माइनस का 5/4, क्या करना है, माइनस का 5/4 करना है, ठीक है, हाँ। उसके बाद कैसे करना है, उसके बाद करना है इसे 1/2, है ना। थोड़ा अच्छा अच्छा बताओ। ये जो 3 नंबर हैं, रैशनल नंबर है, 2/3 -5/4 और 1/2, इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। इन नंबर्स के जो डिनोमिनेटर इनको सेम करना पड़ेगा, है ना। 3 है, यहाँ 4 है, ये जो है 3 यहाँ 4 है, या 2 है, इन तीनों का जो हर है, तीनों का हर को सेम करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न, 1/2। इसे ठीक करो। इसे कैसे ठीक करेंगे, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आता ही होगा आपको, कैसे ठीक करेंगे इसे, देखो। इसे ठीक करने का तरीका ये है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 बन जा 2, और ये इसमें जुड़ता है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे क्या 2 × 1 होगा, ये वाला 2 इससे 1 होगा, और ये वाला +1 इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, अपॉन 2 आएगा, तो जोड़ना कितना आया
यह 2 बन जा 2, यानी 2 प्लस का 1 कितना है 2, मतलब 3/2 आया। कितना आया 3/2। मतलब ये फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या करा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, करना जरूरी है। अब बताओ यहाँ पे, अब सबसे पहले काम इसको मिश्रित को विषम में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में करेंगे। उसके बाद क्या काम है, इसके बाद है जो 3, 4 और 3, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हर सेम करेंगे। तो पता है क्या करोगे, 3, 4 और 2 का एलसीएम फाइंड कर लो। क्या क्या करो, 3, क्या करोगे 3, 4 और 2 का, क्या 2 का एलसीएम निकाल लो, निकालना आता होगा, है ना 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा। एलसीएम का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आता है। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैं बता रहा हूँ एलसीएम मत निकालो बस, है ना। तो ऐसा नंबर लो, एलसीएम छोड़ो। बहुत से बच्चे कहेंगे यार ये झाड़ है, फिर एलसीएम, आप एलसीएम सीखें क्या होता है, नहीं मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ बिना एलसीएम के, चलो ठीक है। हमें क्या करना है, इसका और इसका और इसका तीनों का हर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे एक ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों के पहाड़े में आता है। क्या ले सकते हो, 12, 12 भी ले सकते हो। तो 3 चौक 12, 4 3 12, 2 छंग 12, 12 भी ले सकते हो। और क्या ले सकते हैं, और 12, हाँ 24 भी ले सकते हो, 24 भी ले सकते हो, ठीक है 24 भी ले सकते हो। फिर 2 के 3 के पहाड़े में 24 आता है, 4 में भी 24 आता है, 2 में भी आता है, ठीक है। तो ये एलसीएम मत लो, ठीक है। कुछ भी ऐसा नंबर ले लो जो तीनों के टेबल में आता हो। तो मैं 12 को सिलेक्ट करता हूँ, 12 लूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, हम क्या लेंगे, 12 लेंगे। मतलब तीनों का डिनोमिनेटर 12 बनने वाला है, सेम करना ना। हमें क्या करना है, तीनों का हर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमने 12 ले लिया। 12 क्या, नीचे 12 बनाएंगे, यहाँ भी 12 बनाएंगे, यहाँ ये इसका हर भी 12 बनने वाला है, इसका भी नीचे का 12 बनेगा और इसका भी नीचे 12 बनेगा, ठीक है। बनाओ, तो क्या आएगा। अब 12 बनाना है, यहाँ तो 2/3 है, क्या 2/3 है, क्या है 2, अरे 1 मिनट रुको यार, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे तो 2/3 है, नीचे 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, मतलब किससे करेंगे, 4 से। तो 2/3, तो 4 से, जितना 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करी तो 4 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये फ्रैक्शन का रूल होता है, रेशनल नंबर का रूल होता है, जितना नीचे गुणा करते हो उतना ऊपर, ठीक है। नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि 12 लेना है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया, 8/12 आ गया, ठीक है, सही है। ऐसे यहाँ बनाओ, क्या है, माइनस का 5/4 है, किससे गुणा करोगे, 3 से, 3 से करोगे ना, हाँ 3 से करेंगे। तो यहाँ भी 3 से करो क्योंकि 12 बनाना है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। जितनी गुणा नीचे करते हो उतनी ऊपर भी करते हैं। तो कितना आ गया, माइनस का 15/12, सही है। अब यहाँ करो, क्या करना है, 3/2 में कितने गुणा करेंगे, 6 से करेंगे। तो 6 से यहाँ भी करो, 6 से यहाँ भी करो, कितना आ गया, 18/12, सही है ना। अब नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, इसे नहीं, इसे करना, 18/12 माइनस 15/12 और 8/12, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो हमने क्या करा, न्यू रैशनल नंबर आ गए, इनको जो परिमेय संख्या, इनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, किनको, इनको करने वाले हैं, ठीक है। हाँ करो, ऊपर करो। अब सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ, क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाई नंबर लाइन। चलो, ये संख्या रेखा है ना। और क्या है, बीच में क्या होता है, ये 0 है, 0 है, ठीक है ना। ये संख्या रेखा है, बीच में 0 है। अब देखो, सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करना है, 8/12 को, किसको, 8/12। हम देखो, ये जो 8/12 है,
आप देखो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही आएगी, और प्लस का है तो राइट में जाएगा, और ये 8/12 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 1 के बीच में, ठीक है। ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में हमें क्या 8 पार्टीशन करने पड़ेंगे, 0 1 को 8 बराबर भागों में विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा 0 से लेके 1 के बीच में। समझ में आया कैसे पहचानना है? सबसे पहले क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, है ना। सेम करने के लिए किसी भी नंबर से तीनों में अलग अलग नंबर हो सकता है, मैंने डिसाइड करा ऐसा नंबर लोगे तीनों के पहाड़े में आता हो, 3 चौक 12, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 2 में भी आता है, ठीक है। तो हमने 12 नंबर ऐसे सेलेक्ट करा जो तीनों के पहाड़े में आता है। अगर जिसको एलसीएम निकालना आता हो तो तीनों का 3 4 और 12, 3 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 12 ही आएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, सबके नीचे 12 बनाया। 12 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 तो 4 से ऊपर भी करेंगे तो 8/12। यहाँ पर 4 था तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से नीचे करें, 3 से ऊपर भी करेंगे तो माइनस का 15/12। यहाँ पर 2 था ना, तो 2 था तो 2 छंग 12, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से यहाँ करेंगे, 6 से ऊपर भी करेंगे तो 18/12 आ गया, है ना। अब करेंगे इसको नहीं, इसको कर दोगे मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अब इसको मतलब 2/3 का मतलब है 8/12 को क्या करेंगे, संख्या पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिशत करेंगे। अब हमने देखा जो नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो मतलब क्या है, ये 0 और 1 के बीच में आने वाला है, ठीक है, 0 1 के बीच में आने वाला, हाँ। तो नीचे 12 है तो मतलब 0 और 1 के बीच में 12 बड़ा, 0 और 1 को क्या करेंगे, 0 और 1 के 12 पार्टीशन करने वाले हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ये मानो हमारा 2 है ना। अब देखो कितने पार्टीशन करना, 12, तो 0 ये रहा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और रुक जाओ, जगह कम पड़ रही है 1 मिनट रुको, तो ये थोड़ा सा और इधर करो यार, स्पेस कम पड़ रहा है थोड़ा, यहाँ करो, यहाँ करो, अब सही है, ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। क्या करो पार्टीशन 12 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां खुद होता है, तो हमने क्या करा 0 से 1 के बीच में 12 विभाजित करे, 12 पार्ट्स करे, बिल्कुल बराबर पार्ट्स, है ना। ये वाला क्या होता है, 1/12, 2 3, 1/12, 2/12, 3/12, 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, यहाँ पर होगा हमारा, ये जो है ये होगा 8/12, क्या हो गया 8/12, है ना। तो ये अब ये जो 8/12 होगा, सही है, ये जो एक तो नंबर कर लिया, अभी रुक जाना, उसके बाद क्या करना है, ओहो, अब ये करो साथ में प्लस के, पहले प्लस वाले नंबर करो, बाद में माइनस करेंगे, माइनस का इधर जाएगा ना, पहले प्लस करो, 18/12 करो देखो जो ये 1 है, ये 1 होगा, 1 का मतलब है 12/12, क्या है 12, देखो 12/12 का मतलब होता है 1, ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर होगा 12/12, मतलब 12/12, पहले पार्टीशन करो इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12, ये 12, ये जो 1 होगा, ये 1 क्या है, ये 1 है 12/12, क्या है 1, 1 है 12/12 है, ठीक है। अब 12 13 13 14 15 16 17 18, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा 18, 18/12 ये होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आओ ये जो नंबर था हमारे क्या था, ये इसको ठीक करो, इसको हम 4 से, ओहो ये गलत है शायद, नीचे 12 आएगा ना, यहाँ 12 आएगा, है ना। अब देखो इधर आओ, ये 8/12 है, 8/12, 8/12, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 2/3, सही है, लिख देंगे, लिख ये नियम है, ठीक है। तो हमारा जो 8/12 है, इसकी जगह क्या रखेंगे, आप ये कर सकते हो बराबर, नीचे कर दो बराबर, क्या है, ये है हमारा, क्या है नंबर, क्या था नंबर था 2/3, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब इसे रफ करके यहाँ क्या कर देंगे, इसको हटा के क्या कर देंगे, क्या करेंगे, इसको हटा के ये रख देंगे जो नंबर था, देखो 8/12 किसके बराबर है, 2/3, मतलब 2/3 के बराबर 8/12 है ना। तो और 8/12 के बराबर क्या होगा, 2/3 होगा, तो 8/12 की जगह क्या रखेंगे, 2/3 रखेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, ये नंबर क्या है, ये है 2/3, ठीक है, ये हो गया आंसर। ऐसे 18/12 किसी का क्या रखेंगे, ये जो इसने रियल नंबर जो बोला था, 18 की जगह क्या रखेंगे, ये रख दो, ये रखो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से आ रहा ना, ये इसके बाद ये सॉल्व हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो मतलब ये होगा, क्या होगा
1 1/2, तो जो है ये इसके क्या रख सकते हैं, एक ये बराबर है जो है ये रहा, इसके जगह क्या रखो, इसकी जगह क्या रखो, ये इसकी जगह रख दो, क्या ये रख दो, क्या है ये 1 और ये 1/2 है, ठीक है। आप यहाँ से हटा के इसे हटाकर हटा के ये रख सकते हो, क्या रखो, ये जो है ये क्या है 1/2 है, ऐसे कर दो। क्योंकि आप प्रश्न में आपसे ये थोड़ी नहीं बोला है ये नंबर रिप्रेजेंट करो, ये बोला है, तो जो आंसर जो क्वेश्चन में बोला उसी का आंसर देंगे ना। ये तो हमने सेंस लगाया कि ये तो हमने अपनी आसान करने के लिए हमने सॉल्व करा है कि कैसे होगा, कि हमें तो एक ट्रिक हमने तो आपको ट्रिक सिखाई ना कि 12 हार सेम करो, है ना, जितना हार उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर गिनती गाते चले जाओ, 1/12, 2, 3, 4/12, 5, यहाँ क्या आएगा, जो 1 है 12/12 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो ट्रिक हो गई आपको। तो ये जो था इसको हमने इसका ये जो इसका मेन जो रियल नंबर मतलब जो इसकी मेन वैल्यू है ना, हमने वो रख दी 8/12 की जो मेन वैल्यू थी 2/3 वो रख दी, ठीक है। ऐसी क्या है इसकी वैल्यू जो थी मेन ये थी, ये रख दी, ठीक है। तो ये हमने दो नंबर से रिप्रेजेंट कर दिए 2/3 और ये 1 और 1/2। तो ठीक करो 1 1/2 1 1 और ये 1/2 ये हो गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले माइनस का नंबर जो है -15/12 है ना। अब थोड़ा सा डिवाइड करो तो माइनस ये 15/12 है, भाग करोगे तो 12 एकम 12 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आने वाला है, मतलब लेफ्ट में जाएगा 0 नहीं 1 और 2 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, सही है, सही है। तो ये रहा हमारा 1 है ना, और ये रहा हमारा 2, सही है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, सही है। अच्छा हमने क्या करा, नीचे सबके 12 था ना, तो यहाँ भी 12 करने वाले हैं, तो 12 पार्टिशन करो माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे छोटा हो गया बहुत, स्पेस तो कम हो रहा है यार, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 खुद होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, ये जो माइनस का बने जैसे ये होता है, ये क्या है माइनस के 12/12 है ना। हमें कितना करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है किसे, माइनस के 15/12 करना है, किसको करना है, हमें करना माइनस का 15/12। एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एक क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डालोगे, ठीक है। मेरा वो काम नहीं कि भाई सिर्फ सॉल्यूशन, हाँ भाई फटाफट क्या करो क्वेश्चन पढ़ो आंसर दे दो, आंसर नहीं देना है, आपको सिखाना है समझाना है, और आपको भी आपकी ड्यूटी है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे तो आता है यार, ये तो आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, है ना। तो ध्यान से आप भी कर ले रहा, जल्दीबाजी कोई नहीं है। अब -15 इसके भी पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, ठीक है। तो हमारा 15 का आने वाला है, देखो ये 12 है, 12 13 14 15, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा हमारा, ये जो होगा क्या होगा माइनस 0 के लेफ्ट में आ रहा है तो माइनस ही होगा, माइनस का 15/12 होगा, ठीक है। 12 13 14 15। अब हम इसको क्या करें, हमको इसको हम क्या लिखेंगे इसको, जो ये नंबर था शुरू में, क्या था ये नंबर था माइनस का 5/4, तो इसको क्या करेंगे माइनस का 5/4 लिख देना, बस माइनस का 5/4 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे जो है एरो लगा के लिख देना, क्या है ये माइनस का 5/4 है, ठीक है। तो ये जो है ना माइनस का 5/4 ये रहा, तो ये हो गए आपके आंसर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया, क्या मस्त लग रही है नंबर भाई, संख्या रहेगा, मज़ा ही आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो देख लो एक बार क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन है ये है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है, कह रहा अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान तीन भिन्न भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 और 1/4। तो आसान भाषा में आपको बता दूं, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो माइनस का 1/2 है, -1/2 और 1/4 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या फाइंड करनी है? -1/2 और 1/4 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सही है ना? अच्छा एक बात आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखो, मतलब इसके बीच में ये 2 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्या है? -1/2 है। एक परिमेय संख्या 1/4 है ना? तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पता है क्या क्वेश्चन? 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, बताओ मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, आंसर बताना मुझे। ये क्वेश्चन है क्या है? किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना? हाउ मेनी रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 एनी रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, सही है? हाँ, अगर आपको पता है, कहते भी सर्च कर लोगे, बता दो। ठीक है, तो कितनी होती है मैं बता दे रहा हूँ, आप पता लगे यहाँ टक्कर मारते फिरो। देखो लिख लो, ये 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, किन्हीं 2 दी हुई परिमित संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से कितना, आंसर क्या है? अपरिमित रूप से अनेक 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 परिमित संख्या होती है ना? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर। मतलब 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी देखो, अभी रुक जाना, तो आप ये कह सकते हो कि भाई -1/2 और 1/4 के बीच में बहुत सारे इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट है ना, अनंत है। ठीक है, और एक एक पॉइंट देखो, जो हमने एक क्वेश्चन करा है, हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन कहाँ गए, एक एक बहुत अच्छा, आपको देखो मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला, एक चीज देखो मैं क्या कहूँ। हाँ ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, है ना? आप देखो, तो आप ये कह सकते हो कि जो परिमेय संख्या है ना, 0 और 1 के बीच में क्या है, जो परिमेय संख्या है, पता है कितनी? इनफाइनाइट, बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी ऐसी। इसके इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी, बहुत सारी परिमेय संख्या है, तभी तो नीचे देखो, जितना डिनोमिनेटर उतना आप डिवाइड करते रहे, 12 कर देना। अगर नीचे 50 आएगा ना, 50, तो 50 0 और 1 के बीच में 50 पार्टीशन कर देंगे, 50 पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, तो यही तो कह रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखो ना कि 0 और 1 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या है। देखो यहाँ देखो, 0 1 के बीच में अगर नीचे हर और नीचे 50 हो गया, तो 50 0 और 1 के बीच में 50 पार्टीशन करेंगे, तो 1/50, 2/50, 3/50, तो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं ना, है ना? अगर आपसे क्या बताओ 1/50 को संख्या पर रिप्रेजेंट करो तो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में आएगी नहीं, तो कितनी सारी 0 और 1 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या आने वाली है? 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, सब क्या है? सारी की सारी 0 और 1 के बीच में आएंगी। ठीक है, ऐसी यही है कि भाई 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी आंसर किया नहीं हमने, मैंने अभी आपको बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? मतलब इन दोनों के बीच में बहुत सारी अनंत अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इनके बीच में कह रहा है 3 परिमेय संख्या याद करो। क्या? 3। ठीक है, सही है। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक आपको एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ये बाद में करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन करो, यहां से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इससे लिख के दे रहा हूं, लिख लो, लिख लो कि ये मिड टर्म में भी आएगा, एनुअल में आएगा। ये यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जो है ये करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। कहने का मतलब है 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। सही है, तो लिख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब 3/5 और 4/5। ठीक है,
3/5 और 4 ये क्वेश्चन है, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमित संख्या ज्ञात करो, कितनी 5। सही है। अब आप देखो, पता है क्वेश्चन क्यों कर रहा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पता हो दूसरी बात क्यों कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए भी। देखो कभी भी जो हम परिमित संख्या ज्ञात करते हैं, निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए उनका हर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी दे रखा है ना, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में नहीं है उसको सेम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्या है, दोनों का हर सेम है, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 फिर 4, अरे 3 4, मतलब एक ट्रिक होती है 3 से 3 अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 होता, मान लो यहाँ 5 है कि भाई 3/5 और 5/5 के बीच में परिमित संख्या ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, 3/5 फिर क्या आएगा, 4/5 आएगा, फिर आएगा 5/5। ऐसे ये ट्रिक होती है फाइंड करने की, ठीक है ना। 3 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, तो इसके देखो 3/5 और 5/5 के बीच में कितनी परिमित संख्या है, अभी तो हमें एक दिख रही है ना, निकाली एक, है ना, बहुत सारी हैं, ठीक है, सही है। बट हमें क्या करना है, हमें करना, देखो ना मैं आपको सिखा कह रहा हूँ, 3 4, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या 4 है, हमने देखा 3 3 3 3 और 4, अरे इसके बीच में तो आ ही नहीं, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, नंबर्स बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इनके 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर्स बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाते हैं, कितनी फाइंड करनी, 5 चलो तो नीचे जो डिनोमिनेटर इसमें गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करें, 5 से गुणा कर दें। चलो अब क्या करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 फाइंड करनी है, चलो 5 से करके देखते हैं। 5 से करो तो 3 गुणा 5, जितनी नीचे करेंगे। अच्छा 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार 3 के बाद 4 आ रहा है ना, 3 और 4, 3/5 और 4/5 की में बहुत सारी परिमित संख्या है। बट जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ उस मेथड के हिसाब से इसके बीच में नंबर्स आ नहीं पा रहे ना, 3 के बाद 4 आ रहा है, तब क्या करेंगे, 3 नंबर्स बढ़ाएंगे, नंबर्स बढ़ा रहे हैं तो नंबर्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जितनी गुणा ऊपर उतनी नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 बटे, देखो 5 से गुणा कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी किसी से कर दो, 3/5, 3 पंजे 15, 25, ऐसे यहाँ करो, जितनी गुणा 5 से करी 5 से यहाँ भी करना, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो क्या है, 4 गुणा 5, नीचे भी कितना आएगा, 5 गुणा 5, कितना आ गया, यह आ गया 20/25, ठीक है। यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, ठीक है। अब कहने का मतलब है, अब इसके और इसके बीच में फाइंड करो, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 15/20, फिर 16/20, फिर क्या आएगा 17/20, गंदी पढ़ना स्टार्ट हो 17, 18/20, 18/20, 19/20, फिर आएगा 20/20, ठीक है। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, मैथड समझा रहा हूँ, कर तो खुद ही लोगे यार, सारे क्वेश्चन खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 15 और 20 के बीच में कितनी परिमित संख्या हमने ज्ञात कर ली, 15/20, 1 2 3 4 फाइंड कर ली, अरे 5 तो अभी भी नहीं आई यार। देखो ना 15 से स्टार्ट करा, 20 पे रुक गया, तो कितनी आनी, 1 2 3 4, समझ रहे हो, मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करो, 6 से गुणा करो, चलो। अब हमें कितनी 5 फाइंड करनी है ना, यहाँ तो 1 2 3 4 ही रह गई, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ 3/5 लिखो, क्या लिखो, 3/5 और क्या था 4/5। अच्छा 5 फाइंड करनी है तो 6 से गुणा करो, कितने से, 6 से। और देखो मैं आपको जानबूझ के मैं डायरेक्टली गुणा कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं आपको गलती करके सिखा रहा हूँ कि भाई सीखो कुछ। मैंने 5 से गुणा करी, जब 5 से गुणा करी तो कितने, 1 2 3 4 आ रहा है, हमें कितनी 5 फाइंड करनी है, तो कितने से करेंगे, 6 से गुणा करके देखो। तो कहने का मतलब है आप जिससे चाहो उससे गुणा कर सकते हो। अब 6 से करके देख रहे हैं, तो 6 से 3 छंग 18, फिर 5 गुणा 6, कितना आ गया 18/30, ठीक है। ऐसे यहाँ भी 6 से करो, 4 गुणा 6, यहाँ क्या आएगा 5 गुणा 6, ठीक है, कितना आ गया 24/30, ठीक है। अब इसके बीच में फाइंड करो, 18 से स्टार्ट होगा, 18, ठीक है, तो 18/30, 18, 19/30 है ना, सही है, 19/30, फिर क्या आएगा 20/30, 21/30, 22/30, 24,
बटे 30, 25, ओहो बस इतना ही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट कर दिया यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे 24/30। अब देखना कितनी आ रही है, 1 2 3, अरे क्या कर दिया यार मैंने, 18 19 20 21 22 23 कहाँ गया, क्या कह रहा हूँ यार, 1 2 3 4 23 भी तो लिखो, 22 फिर 23, 23/30 फिर आएगा 24/30। अब देखो ये रहा लास्ट, ये रहा स्टार्ट, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ गई, 5 आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर क्या कहोगे कि हमें 18 क्वेश्चन में हमें 18/30 और 24/30 के बीच में फाइंड नहीं करनी है, हमें किसके बीच में फाइंड करनी है, 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड करनी थी, ठीक है। अब देखो इससे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में देखो इस चैप्टर की हमारी सीरीज चल रही है, तो 3.1 भी मैंने कराई है, 3.2 भी कराई है, 3.3 भी कराई है। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और उन्होंने हमारी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना जरूर, ठीक है, तभी समझ में आएगा। मैंने वहां पे आपको तुल्य परिमेय संख्या सिखाई है, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम होती है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सिखाए। अब देखो ये जो है ये 3/5 का तुल्य यही तो होगा 18/30, तो मतलब कहने का है इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ऐसी इसकी जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं, इसको हटाएंगे, क्या रखेंगे लिखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि यहीं से सॉल्व करके आए ना, इसको सॉल्व करने के बाद दिया है, कह सकते हो तो 3/5 का तुल्य परिमेय संख्या ये 18/30 है, 3/5 का तुल्य परिमेय संख्या है ना, मतलब 18/30 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका 3/5 का है ना, ऐसे क्या है ये किसका ये इसका है, तो हम इसको हटा के ये रख देंगे, इसको हटा के ये रखेंगे 4/5, ठीक है। तो आप ये हटाओ, क्या रखोगे इसकी जगह पे, इसके जगह रखोगे 3/5, यहाँ लिखो 3/5 और लिखो फिर 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30, 23/30। अब इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह रखोगे ये 24/30 की जगह क्या रखोगे, इसकी जगह ये रखोगे 4/5, क्योंकि ये इससे सॉल्व, ये 4/5, ठीक है, 4/5। अब बताओ अब बताओ 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या फाइंड कर ली, 5, 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। आप देख लेना यार, जो क्वेश्चन है आपकी किताब से नहीं आते हैं, बस मेथड किताब का होता है, क्वेश्चन अपने पास से देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते ही आता है। अब हम लोग अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस पर आते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मतलब -1/2 और 1/4 1/4 कितनी, 3, -1/2 और 1/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या फाइंड करनी है, रेशनल फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जो अब मैं आपको सेम जो मैंने पीछे कराया क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक है, बट वहां का जो था डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मतलब वहां जो 2 परिमेय संख्या दे रखी थी, वहां पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर सेम थे, 5 है ना, सेम थे, देखो, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, सेम यहाँ पर 2 या 4 है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, क्या करना है, सेम। चलो अब किसकी बीच में है, -1/2 और ऐसे लिखो 1/4। सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बनाओ। सबसे पहले काम होता है हर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से, 2 × 4, तो जब 2 से यहाँ करेंगे 2 से यहाँ भी करेंगे, 1/2 × 2 और × 2, ठीक है, कितना आ गया, -2/4, ठीक है। कितनी फाइंड करनी है, 2, 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब क्या करो, आप देखोगे -2/4 1/4 के बीच में नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, बढ़ाओ। अब 2 से फाइंड करनी है, 3 से गुणा करो, कभी भी आपसे क्वेश्चन में कहे 5 से फाइंड करो तो 6 से गुणा करो, 2 फाइंड करो 3 से गुणा करो, ठीक है। मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ,
3 से, तो -2 × 3 और 4 × 3। गुना क्यों करते हैं? गुना करने से क्या होता है, इनके बीच की परिमेय संख्या जो होती है बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं, है ना। तो गुना इसलिए करते हैं, मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं। कितना आ गया? -6/12। ऐसे क्या करो, यहाँ भी कितने से गुना करो, 3 से, 1/4 × 3। अच्छा 3 ही, कितनी फाइंड करनी है? 3 फाइंड करनी है, 3। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 फाइंड करनी है, 4 से करना था ना गुणा, 4 से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देख कैलकुलेशन कर लिया, आ जाएगा। फिर भी इनके बीच में 3 तो आ जाएंगे, ठीक है। 3 से कर दो, मैंने क्या कहा, जितना मन कर उतने से गुणा करो, ज़्यादा से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, करो गुणा करो, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 से करो, कितना आया? 3/12, ठीक है। अब इसके इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? पहले को, सबसे पहले क्या आएगा, -6/12। फिर क्या आएगा, देखो ये जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन यहाँ देखो, ये 0 है, 1 2 और 3, और यहाँ पे 0 के बाद क्या, -1 -2 और -3, सही है। कभी भी -3 के बाद राइट में जाते हैं, देखो ये -6 है ना। अब देखो -3 से पहले क्या होगा, -3 से पहले क्या है, -2 है, यही तो है। 3 के बाद, -3 के बाद -4 -5 -6, बट -3 के बाद क्या आएगा, -3 के बाद आएगा -4 -5। -3 से पहले क्या है, -3 से पहले -2 और फिर -1, फिर क्या है 0, फिर क्या 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब वही, अब बताओ -6 से पहले क्या आता है, -6 से पहले आएगा -5, देखो ना, -6 ऐसे और आगे तक करो, क्या आएगा, -4 -5 फिर -6। अब बताओ -6 से पहले क्या है, इससे पहले क्या, -5 है, फिर क्या है, -4 है, फिर क्या है, -3 है, -2 है, ठीक है। तो वही करने वाले हैं, देखो इससे पहले क्या है, -5/12, इससे पहले क्या है, -4/12, ठीक है। तो दो तो फाइंड कर ली, है ना। तीसरी लिख दो यार, तीसरी लिख दो, तीसरी लिख दो, क्या है, 1/12 लिख दो, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में लिख दो 3/12, ठीक है। अब देखो मतलब -6/12 और 3 इसके बीच में और भी परिसंख्याएं हैं, माइनस का 3/12 भी है, माइनस का 2/12 भी है, माइनस का 1/2 भी है, और 1/12 भी है, और 2/12 भी है, फिर 3/12। इसके बीच में बहुत सारी हैं, बट हमें 3 फाइंड करने के लिए कहा तो 3 ही फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में 1 2 3 आ गई। अब जो ये नंबर था, इसकी जगह क्या रखेंगे, जो ये देखो कैसा है, जो है माइनस का 6/12 आया कैसे, माइनस का 6/12 कितने सॉल्व करने के बाद आया, 1/2, ठीक है। माइनस का 1/2, इसके क्या रखेंगे, लिख दो माइनस का 1/2, और कॉमन क्या आएगा, -5/12, -4/12 और 1/12, ठीक है। और इसके क्या रखोगे, इसकी जगह रखेंगे 1/4, सही है। एक मिनट रुको, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या हमने 3 फाइंड कर ली, 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ज्ञात करना है, ये उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा व्यंजक व्यंजक इसको प्लस का सरलीकरण कीजिए, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। चलो सिंप्लीफाई करना है, सरल करना मतलब हल करना है, कर दो हल, हल ही करना है ना, कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। 4 प्लस लो 12, आसान है बहुत। सबसे पहले ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा, माइनस का 4/12 प्लस का 5/12, यहाँ पे 12, यहाँ भी 12 बनाओ, तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से, कर दो। -1 × 3, जाओ यहाँ करते हैं, ऊपर कर दो। ये तो क्वेश्चन लिखा, ब्रैकेट रहा है, ये सेम आ गया। अब करेंगे काम इस पर, क्या करेंगे, यहाँ 12 यहाँ भी 12 बनाओ, क्या आएगा, -1/4 गुणा 3 से यहाँ भी करो, गुणा 3 से यहाँ भी करो, और जहाँ काम गुणा नहीं करते वहाँ पे सेम लिख दो। कितना आ गया, -3/12 प्लस का 5/12। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, नीचे 12 आएगा, और यहाँ पे -3 प्लस का 5। अब 5 में से 3 घटाओ, कितना आ गया, 5 में से 3 घटाया
2/12 काटना, 1/6 आ गया। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर दिया, सरलीकरण कर दिया, ये रहा। ठीक है, आसान है बहुत। इससे पहले मैंने और इस क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ मैं, कैसे रेशनल नंबर को एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे करा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। क्या है चौथा क्वेश्चन है? कह रहे एक दर्जी के पास इतना कपड़ा है, इतने मीटर रेशमी कपड़ा है। यदि कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा रेशमी कपड़े की आवश्यकता होती है तो दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है ना? मतलब उसके पास टोटल कपड़ा कितना, दर्जी के पास इतना कपड़ा है और एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़ा लग रहा है, तो टोटल कितने कुर्ते बनेंगे? तो वही बात होगा यार। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, हमारा पास क्या 12 मीटर कपड़ा है ना? तो ये क्या टोटल है, टोटल 12 मीटर है और एक कुर्ते के लिए कितना लग रहा है? एक कुर्ते के लिए 4 लग रहा है, 4 मीटर लग रहा है। तो बताना है कि एक कुर्ते में अगर 4 मीटर लग रहा है, टोटल कपड़ा 12 मीटर है, एक कुर्ते में 4 मीटर लग रहा है, तो बताओ टोटल कितने कुर्ते लगेंगे? तो क्या करो, 12 को 4 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 4 3 12। टोटल 3 कुर्ते बनने वाले हैं। तो हमने क्या करा मेथड बता दिया मैंने आपको, आंसर खुद कर लोगे। तो जो टोटल है, टोटल को एक कपड़े, एक कुर्ते के कपड़े से भाग करना है बस। ठीक है, टोटल 12 मीटर है, ये मेरा एग्जाम्पल लिया है। अगर टोटल 12 मीटर है, एक कुर्ते में कितना लगा? 4 मीटर। तो कितने कुर्ते बनेंगे? 4 से भाग कर दो 12 को, 3 कुर्ते बनेंगे। ठीक है, ऐसी यही बेहतर यहाँ लगाएंगे। ठीक है, चलो आसान है बहुत, बट आपके लिए आसान नहीं था, बट मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डिवाइड। क्या टोटल कितना है? आंसर लिखो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, ज़्यादा टाइम नहीं। ये 4 है, हमें पता है क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड के साथ लगाओ क्या, 2 1/4 डिवाइड कर दो। ठीक है क्या लिख दो, यहाँ लिखो कुर्तों की संख्या, कुर्तों की संख्या। कुछ तो लिखो यार, कुर्तों की संख्या फाइंड कर रहे हैं ना, कितने कुर्ते बनेंगे? नहीं, नंबर ऑफ LHS में कुछ से लिखो, कुर्तों की संख्या, नंबर ऑफ क्या है, कुर्ताज। यहाँ लिख दो कुर्तों की संख्या बराबर नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर ऑफ कुर्तों की संख्या बराबर नंबर ऑफ कुर्ताज, नंबर है, नंबर NUMBR, नंबर ऑफ कुर्ताज बराबर क्या आएगा? ये टोटल है 15। अब हमें पता है मेथड क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो डिवाइड का निशान लगाओ, किससे? 2 1/4 से। अच्छा ये क्या, ये है, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न है, क्या है? मिश्रित भिन्न। सही है, मिक्स फ्रैक्शन है। और इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, 15 3/4 कैसे गुणा करते हैं? ये इससे गुणा करता है, मतलब 15। अच्छा देखो यहाँ करता हूँ, जगह नहीं है ना। 15 3/4 को सॉल्व करो, कितना आएगा? इससे गुणा करो, 15 गुणा 4 करता है, प्लस का 3 होगा, ये इससे गुणा करता है, 3 जुड़ जाता है, तो कितना है? 4। कितना है? 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 63/4 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना है? 63/4 आया, तो यानी को 63/4 डिवाइड। ऐसे इसको सॉल्व करो, क्या 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8 और एक ये जुड़ेगा, इसकी गुणा इससे करते हैं, एक जुड़ता है, 4 दूनी 8 और एक 9, कितना है? 9/4 आ गया। ठीक है, इतनी बार ठीक है। हमने क्या करा, मिश्रित भिन्न को क्या करा, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बनाया, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, करना पहले उसके बाद होगा। ठीक है उसके बाद क्या करेंगे, 63/4। अब ये डिवाइड का निशान हटाना, मल्टीप्लाई लगाना है, क्या आएगा? जब ये डिवाइड का निशान हटता है, मल्टीप्लाई आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/9 होगा। ठीक है, हो गया 4/9। अब हमें क्या पता, हमें पता है 4 से 4 कट गया, और इससे कटेगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में कटा, समझ में आया? दोबारा देखो यार जल्दी, ये 4 है, 4 से 4 कटेगा और 9 से कटेगा, 2 7 63 7 बार में, कितना आया? ये आया 7, नीचे 1 बचा, इंटू यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो
7, आंसर आ गया 7। कितने कुर्ते बनेंगे? 7 कुर्ते बनेंगे भाई, कुर्ताज। तो ये हो गया आपका आंसर। 7 की गुणा 1 से करें, 7 ही कम 7, 1 की गुणा 1 से 1 की कम 1, 7/1 7 होता है। तो आंसर क्या आया? 7 कुर्ते बनेंगे, 7 कुर्ताज बनेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार, जल्दी जल्दी करो। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, 5 में है क्वेश्चन नंबर 5। 3.145 145 और 3.1416 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। देखो ये 3 पॉइंट, ये है डेसिमल, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है ना। अभी आप आगे पढ़ोगे, आप परिमेय संख्या के बारे में पढ़ोगे, रेशनल नंबर क्या करोगे, जो भी आप परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, मतलब एक तो होता है अनावर्ती होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग नहीं होगा। कहने का मतलब वो रुकता नहीं है, ये रुका हुआ है ना। अगर आपका रेशनल नंबर होता, आप परिमेय संख्या होता, अभी आप आगे पढ़ोगे क्या होगा, 3.14 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा, तो कभी रुकेगा नहीं, आगे तक ज़्यादा डेसिमल के बाद नंबर पढ़ते रहते हैं। तो ये होती है आप परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और कोई भी नंबर क्या है 8.456 डेसिमल के बाद रुक गया, आगे नहीं जा रहा, वो होती है परिमेय संख्या, होती है रेशनल नंबर होती है। तो इसलिए क्या ये भी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या फाइंड कर रहे हैं, तो इस केस के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ये बताओ, चलो यहाँ करते हैं, ये सॉल्यूशन है। देखो क्या लिखो, इतनी ये और ये के बीच में 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो क्या है, 3.145 है, ये क्वेश्चन है, सही है। ये बताओ यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, तो अगर सर लगा सकते हो, ठीक है, लगा लिया मैंने, है ना, लगा लिया भाई, लगा लिया, है ना। और एक क्या था, ये था 3.1, देखो ये था, ये क्वेश्चन में दे रखा है 3.1416। अब इसके और इसके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। आपको 3.1415 3.1416, मतलब 15 के बाद तो 16 आ रहा है यार, इसके बीच में फाइंड कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, लगा सकते हैं डेसिमल दशमलव के बाद 0 इतना उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 0 भी कर सकता हूँ, बट मुझे एक की जरूरत है, एक ही करूँगा। 1 0 यहाँ बढ़ा तो एक यहाँ बढ़ा, देखो कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी 3.1451, एक तो ये होगी, तो अब एक कौन सी होगी 3.1452 होगी, और कौन सी होगी 3.1453, है ना। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ स्टार्टिंग करो, यहाँ 3.1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओहो हो, यहाँ 0 लगाओ, ठीक है, 14150 14, ये गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं यार। मैंने कहा 3.1415 के बाद 0 लगा दिया, तो यहाँ से स्टार्ट 3.14150, इसके बाद क्या आएगा 3.14151 होगा, हाँ 3.14152 होगा, हाँ 3.14153 होगा। तो 1 2 3 3 ही फाइंड करनी, लास्ट में लगा दो 3.14160। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3, तो ये आंसर होगा, ये होगी, ये होगी, ये होगी। उस क्वेश्चन का आंसर ये है
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम 0 लगा सकते हैं, तो 50 के बाद 51, 52, 53, 54 आता है ना, तो लिखिए 51, 52, 53, 54 भी होगा, 54, 56, 57, 58, 59, 60 0 आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में टोटल 9 और होंगी, नहीं ये टोटल 9 हो जाएंगी, ठीक है। बट हमें 3 फाइंड करनी थी, 1 2 3, 3 पे छोड़ दो, ठीक है। 53 भी होगा, उसके बाद 54 भी होगा, 55, 56 भी होगा, ठीक है। बट 3 फाइंड करनी है, तो 1 2 3 ही फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे नहीं करेंगे। क्वेश्चन का आंसर है ना ये। चलो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्या आप अच्छा ये पूरी एक्सरसाइज क्या है, ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में यही सिखा रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। हाउ कैन वी फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इस एक्सरसाइज में ये सब चल रहा है ना। और जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी अभी जस्ट हमसे जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लेना, ठीक है। क्यों 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैं यहीं कराऊंगा। और दूसरी बात, क्लास 9 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर उससे पहले और वीडियो नहीं देख रखे देख लेना, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक की वीडियो डाल रखी है। चैप्टर 1 की वीडियो भी है, चैप्टर 2 भी है, चैप्टर 3 भी है, ठीक है। तो पूरी सीरीज बनी हुई, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये कहने का मतलब है, कह रहा है क्या आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच या मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने की अन्य विधि को सोच सकते हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। क्या मेथड है, हाँ एक मेथड और एक मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेथड होता है। लिख दो इसका, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये लिख देना। क्या क्या आप कर सकते हो, हाँ हम कर सकते हैं, लिख दो। हाँ हमारे पास एक और तरीका है किन्हीं दो परिमित संख्याओं के बीच एक और परिमित संख्या ज्ञात करने का, ठीक है। यस वी हैव एन अदर वे टू फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। वो क्या होता है, वो हमारा ये हो गया इसका, अभी ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ इसको, मैं अभी आपको और क्या देने वाला हूँ, एक नियम देने वाला हूँ, कैसे होता है ये रहा। ये होता है नियम कि मान लो मान लो दो परिमेय संख्या, एक आर है और एस है ना। टू रैशनल नंबर आपके पास है, एक आर और एस। और जब आर और एस के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, आर और एस को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो ये नियम होता है, ये नियम है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है ना। ये भी होगा, यहाँ से आंसर स्टार्ट करना, हाँ उसके बाद यहाँ समाप्त कर देना। ये मेन है ये फॉर्मूला, ये कि अगर आप आर और एस के बीच में परिसंख्या फाइंड करना चाहते हो, तो आर और एस को जोड़ो, फिर 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो ये हो गया नियम, ठीक है। ऐसे इस नियम के द्वारा परिसंख्या याद करते हैं। एक इसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब और अच्छा आपको समझ में आएगा, मस्त आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हमारे पास नियम होता है क्या, एक जिसके बीच में फाइंड करते हो उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। क्या हो गया, क्या हो गया, 3/2, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है, 3/2 है, ठीक है। ये नियम है ना। उसी क्वेश्चन में ये उदाहरण भी दे देना, अच्छा समझ में आया, अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारी जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो चुकी है ना। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आप लोग कुछ नहीं करते हो। और आप मुझे बताओ आपका यूटी वगैरह कब है, क्योंकि अब सेकंड यूटी होने वाले हैं, तो किन किन स्टूडेंट के यूटी स्टार्ट हैं, कितनी तारीख से मुझे बता देना, कमेंट्स कर देना। और बता देना आपकी यूटी में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, जिससे मैं आपके यूटी से जो यूटी में आ रहा है वही चैप्टर करा दूँ, ठीक है। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।